ओम गण गणपतये नमः। आज हम सुनेंगे गणेश जी और एक कंजूस औरत की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और पुराने हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर बुधवार के दिन भगवान गणेश का व्रत किया करता था। एक बार जब वह सो रहा था तब भगवान गणेश उनके सपने में आए और कहने लगे कि श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बुधवार को एक बालक को घर में भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि और धन ध्यान का वास होगा। श्रीचंद्र ने यह बात अपनी पत्नी निर्मला से कही कि निर्मला, भगवान गणेश ने मेरे सपने में आकर मुझे ऐसा ऐसा संदेश दिया है। श्रीचंद्र की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वह कभी भी दान पुण्य नहीं किया करती थी। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम भी क्या सपनों की बातें पर विश्वास करते हो? अगर ऐसा सपने की बात सच होने लगी तो हमारे घर में सारे भंडार कब का भर गए होते। अगर ऐसे ही तुम्हारे दान और पुण्य करने का कार्यक्रम चलता रहा तो थोड़ा बहुत धन ध्यान जो घर में बचा है वह भी तुम लुटा दोगे। वह कहने लगी कि निर्मला, यह सब एक ही बुधवार की तो बात है और एक ही बालक को तो भोजन कराना है। गणेश भगवान ने एक ही बालक को भोजन कराने के लिए कहा है और एक ही थाली किसी को भोजन दे भी दिया जाता है। तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? निर्मला बोली, ठीक है, बुधवार तो आने दो, तब देख लेंगे। श्रीचंद को पता था कि निर्मला इस शुभ कार्य में आनाकानी अवश्य करेगी, इसीलिए वह दूसरे दिन उसे फिर याद दिलाता रहा कि निर्मला, कल बुधवार है। प्रतिदिन वह उसे याद दिलाता रहता था ताकि वह भूले ना। हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन अवश्य कराना है। एक काम करना, तुम कल जाकर किसी एक बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे। निर्मला बोली, किसी एक बच्चे को ही लेकर आना, ना कि दो को लेके आना। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु बच्चा एक ही होना चाहिए। जब मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगा तो वह खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे थे, वहीं जाकर देखती हूँ। किसी एक छोटे से बच्चे को भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ जो बहुत ही छोटा हो और भोजन कम करे। ऐसा वह सोच ही रही थी और यह सोचकर वह बच्चे को ढूंढने के लिए निकली। उधर भगवान गणेश भी सब कुछ देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम एक छोटे बच्चे को भोजन कराने की सोच रही हो ना, तुम इतना सोच रही हो, फिर भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपनी लीला रचनी होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ। मैं ही भोजन करने अवश्य आऊँगा। मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते हैं, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगी। भगवान गणेश देखते हैं कि निर्मला एक छोटे बच्चे को ढूंढ रही है तो उन्हें भी एक छोटा सा वेश बनाकर वही नज़र आ जाते हैं। तभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ा। वह उसे देखते ही रह गई। वह छोटा सा बच्चा ठीक ठाक सा लग रहा था। वह उस छोटे से बच्चे को कहती है, बेटा, क्या कल तुम हमारे घर खाना खाने आ सकते हो? मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया और सुंदर सुंदर भोजन खिलाऊंगी। यहीं पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर पर पूछ कर आना। छोटा बच्चा बोला, ठीक है माँ जी। निर्मला बोली, चलो अच्छा है, जो मुझे छोटा बच्चा मिल गया वह थोड़ा सा भोजन ही खाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके खाने के लिए आमंत्रित हुए थे तो वह खाना खाने के लिए आए। निर्मला के घर गए तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा खीर भोजन के लिए रख दिया। गणेश जी तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ जी, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, थोड़ा और मिलेगा क्या? अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मैं तो अभी बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तब श्रीचंद्र ने कहा, निर्मल, रसोई में जाकर और भोजन ले आओ।
लगता है इस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है या फिर भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। हमारे घर में इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है, यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। निर्मला बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक यह खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और बालक उस भोजन को फटाफट खाते जाते और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट ख़त्म करते जाते। थोड़ी देर बाद बालक ने कहा, माँ मैं अभी भी भूखा हूँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था वह सभी खत्म हो चुका था। गणेश जी ने सभी भोजन को खा लिया था, अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर बोलती है, माँ मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, क्या तुझे क्या दूँ, जितना भी खाना मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तूने सारा खाना खा लिया है और जो बचा था वो भी खाता जा रहा है। तब श्रीचंद्र ने कहा, मुझे यह चमत्कारी बालक दिखाई देता है, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। फिर भी अतिथि को भगवान का रूप माना गया है, हमें इस बालक की बात को मानना चाहिए। यह जैसा कहता है हमें वैसा ही करना चाहिए। बालक कहता है कि माँ अभी तुम्हारे घर में भोजन ख़त्म नहीं हुआ है, भंडार घर में मूंग दाल और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वह सब भी ले आओ, वह सब भी खाने की मुझे लालसा है। निर्मला सोचती है कि इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में कहाँ और क्या क्या रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो सच में इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सब कुछ तो इसके आगे रख ही दिया था, यह तो सब खाता ही जा रहा था। तब श्रीचंद्र ने कहा कि घर में जो दालें और आटे रखे हैं उसे भी ले आओ, ताकि हम इस बालक को उसका भी भोजन करा सके। निर्मला वह सब भी ले आती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। तब भगवान गणेश बोलते हैं, जो सामने गेहूं की बोरी रखी है वह भी ले आओ। तब निर्मला कहती है, यह बालक है या कोई भूत या दैत्य जिसको मैं घर ले आई हूँ, इसे कितना भी खिला लो परंतु इसका पेट ही नहीं भरता। इसका पेट है या नगाड़ा। मैं तो इसे छोटा सा बच्चा समझ कर लाई थी, मैं यह सोच रही थी कि यह कम खाएगा। अब वह श्रीचंद्र को भी डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि करो और बालक को भोजन पर आमंत्रित। तब श्रीचंद्र बोला, प्रभु मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में ही मेरे घर में पधारे हैं और यह सब आप ही की लीला है, मुझे ज्ञात हो चुका है। निर्मला को संदेश देना चाहते हैं पर निर्मला सचमुच घबरा गई। वह प्रभु उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहता। तो गणेश जी सामने प्रकट हो जाते हैं और श्रीचंद्र भगवान श्री गणेश के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो जाते हैं और साथ में निर्मला भी उस बालक गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी, तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और तुमने भी सबसे छोटा बच्चा ढूंढ कर लाई। सोचा इसीलिए मैं ही एक बालक के रूप में तुम्हारे घर में आकर भोजन करूं और अपनी लीलाएं तुम्हें दिखाऊं। अपनी लीला दिखाकर तुम्हें सबक देना चाहता था। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो सच्चे हृदय से करो, कपट करके भोजन नहीं परोसा जाता। प्रेम पूर्वक दान कार्य करने से घर में सुख और समृद्धि, धन, वैभव और अनाज आदि के भंडार भरे रहते हैं, इसीलिए कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तब निर्मला बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगी, सदैव इच्छा अनुसार दान पुण्य किया करूँगी, अतिथि को भोजन कराया करूँगी, कभी भी कंजूसी नहीं करूँगी। इसके पश्चात भगवान गणेश जी श्रीचंद्र और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया वह सच्चे मन से खाया। श्रीचंद्र को उसकी भक्ति से श्री गणेश जी के दर्शन हुए। तो यह बुधवार की कथा थी, जो श्री गणेश का जो सच्चे मन से पूजा और अर्चना करता है, श्री गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, धन और लक्ष्मी देते हैं, अन्न का भंडार भरते हैं। तो चलिए यह वीडियो बस यहीं तक थी और अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री।